मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक मैं रामनिवास रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भैया यूं ही नहीं कहते कि एमपी अजब है। जब कांग्रेस के एक विधायक को बीजेपी की सरकार में 15 मिनट के भीतर 2 बार शपथ दिला दी जाए तो फिर कहना ही पड़ता है ना कि वाकई एमपी गजब है। जी हां, मोहन सरकार के नए नवेले मंत्री बने कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत को 15 मिनट के भीतर 2 बार शपथ क्यों लेनी पड़ी और क्यों कांग्रेस कह रही कि आपने तो कांग्रेस के विधायक को बीजेपी की सरकार में मंत्री पद की शपथ दिला दी। बात करेंगे इस पर तफसील से। आगे बढ़ें उससे पहले परिचय दे दूं। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। बेबाकी से बात रखने वाले इस प्लेटफॉर्म यानी दिल लपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फेसबुक पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर आकर जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हो गई अपील। लेकिन अब आते हैं मुद्दे पर। तो बात दरअसल ये है, होता कुछ यूं है कि मोहन सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार सुगबुगाहट थी कि शायद 2 मंत्री शपथ ले सकते हैं, लेकिन इकलौते मंत्री रामनिवास रावत ने शपथ ली। जी हां, रामनिवास रावत जो हाल ही में चलते लोकसभा चुनाव में 30 अप्रैल को कांग्रेस को टाटा ओके टाटा बाय बाय कर बीजेपी की गाड़ी में सवार हो गए। शायद ये डील रही होगी कि आ तो जाऊंगा लेकिन मंत्री बनाओगे तो ही आऊंगा, और इसके बाद यही हुआ। मंत्रिमंडल के विस्तार में शपथ होती है 9:03 पर। मंगू भाई जो कि राज्यपाल महोदय माननीय शपथ दिला रहे होते हैं। शपथ थी कैबिनेट मंत्री की। शपथ के दिए पत्र में लिखा था मैं राज्य के मंत्री के रूप में, लेकिन खुद रामनिवास रावत पड़ गए राज्य मंत्री के रूप में। इसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ। तमाम तरह की अटकलें शुरू हो गई कि अरे भैया बने कैबिनेट मंत्री हैं और शपथ में राज्य मंत्री बोल गए, अब क्या करें, अब क्या करें। ये पहले क्या कहा ये सुनिए। मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामनिवास रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में। ये वीडियो है 9:03 का राज्य भवन मध्य प्रदेश का। इसके बाद तत्काल ये फैसला लिया गया, अरे कोई बात नहीं, फिर से शपथ करवा देते हैं, उसमें क्या है। ठीक 9:18 यानी 15 मिनट बाद फिर दोबारा शपथ होती है, वो भी सुनिए। मैं रामनिवास रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की जनता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामनिवास रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जब ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के लिए सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कुछ भी करो कहो रावत जी, गजब सितारे बुलंद है। राजयोग इसी को कहते हैं। यहाँ लोग एक शपथ वास्ते तरसते हैं मंत्री पद की, आपने 15 मिनट में 2 शपथ ले ली। हालांकि कांग्रेस ये कह रही थी कि ये बात फैक्ट भी है कि जब शपथ ले रहे थे तब रिकॉर्ड में रामनिवास रावत कांग्रेस के ही विधायक थे। वो कह रहे हैं कि उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया, लेकिन हकीकत ये भी है कि उन्होंने शपथ लेने के बाद में इस्तीफा दिया। यानी कि जिस वक्त रामनिवास रावत शपथ ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बतौर मिनिस्टर, उस वक्त ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस में थे। जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष ने इसे संविधान की हत्या जैसे करार दिया है। उन्होंने ट्वीट किया इस मसले पर, ये ट्वीट भी देखिए।
खैर, सत्ता पक्ष जब होता है तो अध्यक्ष भी चूंकि उसी पक्ष का होता है तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब इतना तय है कि इस्तीफा अब मंजूर कर लिया गया है विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, और ये तय है कि श्योपुर की विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे, यानी मंत्री जी को अब उपचुनाव में अपीयर होकर फिर से जीत कर आना होगा। तो मोहन सरकार के ये 31वें मंत्री बने रामनिवास रावत कांग्रेस से आए हुए। एक और कांग्रेस से आया हुआ व्यक्ति मंत्री पद पा गया। फर्क सिर्फ इतना है कि बाकी कांग्रेस से आए हुए ने एक बार शपथ ली, रामनिवास रावत ने 2 बार शपथ ली। तमाम दिलचस्प खबरों के लिए द लपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें।